नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सुहानी दिल फ़रेब फ़िज़ा में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और ताबीन ज़ेवकार अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह की पुरसोज़ नग़मों और पुरसोज़ दुआओं के साथ बैतुल्लाह की फ़िज़ा को मुअत्तर कर रहे थे। अब इन्हीं अफराद में 4 ऐसे नौजवान भी शामिल थे जो देखने में नहायत ही मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के लगते थे। उनके नाम कुछ यूँ थे: अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, मासूम बिन ज़ुबैर, उर्वा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह और अब्दुल मुल्क बिन मरवान। इन 4 नौजवानों ने धीमे अंदाज में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। इनमें से एक ने कहा कि क्यों ना आज हम अपने रब से दुआ करें जिसकी हम दिली ख्वाहिश रखते हैं। इसके बाद उन सब ने जो थे, वो चारों शख्स जो थे, वो अपनी ख्यालात की दुनिया में चले गए और उसके बाद उन्होंने दुआ की। किसी ने कहा कि वो हिजाज़ का हुक्मरान बने, किसी ने कहा कि इराक़ और यमन का हुक्मरान बने और किसी ने कहा कि वो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करे। इसी तरह जब उर्वा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो कुछ तुम लोगों ने मांगा वो तुम्हें मुबारक हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये दिली तमन्ना है कि मैं आलिम और बाअमल बनूँ, मैं कुरान हदीस का इल्म सीखूँ और उसे लोगों तक पहुँचाऊँ। इसके बाद फिर आखिरत में अल्लाह की रज़ा और जन्नत को मेरा मुकद्दर बना दिया जाए। इसी तरह दिन गुजरते गए और एक वक्त ऐसा भी आया कि जो तीनों शख्स थे उनकी दुआ को कबूल फरमाया अल्लाह ताला ने, और सैयदना उर्वा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह उनकी दुआ को भी पूरा फरमाया। सैयदना उर्वा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह जो थे, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी वफ़ात के 1 साल बाद एक आली शान घराने में पैदा हुए। उनके वालिद मोहतरम जो थे उनका नाम था ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सैयदना हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे वो हवारी रसूल भी थे। उसके बाद उनको ये भी एजाज़ हासिल था कि उन्होंने इस्लाम के लिए सबसे पहले तलवार उठाई। इसके अलावा वो 10 सहाबा में भी शामिल थे जिन्हें दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दे दी गई। इसी तरह इनकी वालदा जो थी वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी सैयदना अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थी, और इनके जो नाना थे वो सिद्दीक़ अकबर यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रफ़ीक़े गार होने का भी एजाज़ हासिल हुआ। और इनकी जो दादी थी वो सैयदा सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी भी थी। और इनकी जो खाला थी वो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। जब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात हुई और दफन करने का वक्त आया तो ये खुद कब्र में उतरे और अपने हाथों से लहद को सीधा किया। इसके अलावा इन्हें बहुत से और भी एजाज़ात हासिल हैं। इन्होंने काफ़ी सहाबा इकराम से इल्म सीखा, जिनमें अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना अबू अय्यूब अंसारी, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मुख्तलिफ सहाबा इकराम से इन्होंने इल्म सीखा। सैयदना उर्वा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो इल्म व अमल के पैकर थे। शिद्दत की गर्मी में भी वो रोज़े को तर्क ना करते, यानी कि मुसलसल हर रोज़ाना रोज़ा रखते थे। इसके अलावा उनकी जो दोस्ती थी कुरान मजीद के साथ वो मिसाली दोस्ती थी। इसके अलावा वो रोज़ाना कुरान मजीद के चौथाई हिस्से को ऊपर से देखकर पढ़ते और जब रात होती तो नवाफिल में उसे ज़ुबानी पढ़ते थे। सिर्फ एक दफ़ा उनका नागा हुआ जिसके पीछे एक इबरतनाक वाक़या है जिसे सुनकर किसी भी शख्स के रोंगटे खड़े हो जाएं। सैयदना उर्वा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह जो थे नमाज को अपने दिली सुकून के साथ पढ़ते और आँखों की ठंडक समझते थे। नमाज की हालत में इस तरह मशगूल होते गोया कि उन्हें दुनिया में जन्नत नसीब हो गई हो। एक दफ़ा उन्होंने एक शख्स को नमाज़ पढ़ते देखा जो कि बहुत ही जल्दी में नमाज़ पढ़ रहा था। फिर उसको अपने पास बुलाया और कहा कि ऐ शख्स, क्या तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं जो तू रब से मांगे? फिर उन्होंने कहा कि रब कायनात की कसम, मैं तो अल्लाह ताला से हर चीज़ मांगता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि नमक भी। सैयदना उर्वा बिन ज़ुबैर जो थे वो नहायत ही खुशमिजाज थे, नरम दिल थे और सफ़ी भी थे। इनका मदीने मुनव्वरा में एक सबसे बड़ा बाग था जिसमें मीठे पानी का चश्मा था, सायादार दरख्त थे। दरख्तों की हिफाजत के लिए साल भर वो इस बाग के इर्द गिर्द बाड़ लगा देते और उसके बाद जब फल जो था पककर तैयार हो जाता तो एक तरफ से बाड़ को गिरा देते ताकि लोग आसानी से उस फल को खा सकें, और लोग उसमें दाखिल होते और अपनी मर्ज़ी से जितना चाहते फल खाते और साथ ले जाते। इसी तरह जब वो बाग में दाखिल होते तो इस आयत की तिलावत करते, वलौला इज़ दखलता जन्नतका कुल्ता माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक दफ़ा इनके पास एक शख्स आया तो उन्हें ये बताने लगे कि मैं एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। तो हज़रत आयशा बयान करती हैं कि उन्होंने मुझसे कहा कि उर्वा,
क्या तुझे मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर 40 दिन तक चूल्हा ना चलता था। फिर उन्होंने पूछा कि फिर आप किस तरह गुजारा करते थे? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि 2 काली चीज़ों से, एक पानी और दूसरा खजूर। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।